नमस्ते जी। 61वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती ने। हम दूसरा प्रकरण वेदोत्पत्ति विषय, इसका व्याख्यान आपके समक्ष कर रहे हैं। भूमिका भास्कर में गत श्रव्य कणिका में हमने जानने की कोशिश की कि किस प्रकार वेद का ज्ञान नित्य है और अपरिवर्तनीय है और पूर्ण ज्ञानी ईश्वर के द्वारा प्रादुर्भूत है। इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान होने से वेद संपूर्ण ज्ञान का कोश है, प्रत्यक्ष एवं अतीन्द्रिय सभी प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि का स्रोत है। ऐसा एक भी विषय नहीं है जिसका ज्ञान मनुष्य के वैयक्तिक अथवा सामूहिक तथा ऐहिक अथवा पारलौकिक जीवन के लिए आवश्यक हो और वेद में उपलब्ध न हो। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ऋषि दयानंद की इसी मान्यता के संदर्भ में योगीराज अरविंद जी के अपने निबंध में दयानंदा एंड वेदास में लिखा कि दयानंद की इस धारणा में कि वेद में धर्म और विज्ञान दोनों की सच्चाइयां पाई जाती हैं, कोई भी उपहासास्पद या कल्पनामूलक बात नहीं है। इसके साथ मैं अपनी भी धारणा जोड़ना चाहता हूं कि वेदों में विज्ञान की वे भी सच्चाइयां हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक नहीं जान पाया है। ऐसी अवस्था में स्वामी दयानंद जी ने वेद विज्ञान की गंभीरता के संबंध में अतिशयोक्ति से नहीं अपितु न्यूनोक्ति से ही काम लिया है। अमेरिकन विदुषी श्रीमती व्हीलर विल्लॉक्स ने इस विषय में लिखा, यह भारत उन वेदों की भूमि है जो अद्भुत ग्रंथ हैं, जिनमें न केवल पूर्ण जीवन के लिए उपयोगी धार्मिक सिद्धांतों का समावेश है अपितु उन तथ्यों का भी प्रतिपादन किया गया है जिन्हें विज्ञान ने सत्य प्रमाणित किया है। बिजली, रेडियम, इलेक्ट्रॉन, वायुयान आदि सभी कुछ वेदों के दृष्टा ऋषियों को ज्ञात प्रतीत होते हैं। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध विद्वान नारायण भवानी राव पावगी ने अपने ग्रंथ वैदिक इंडिया मदर ऑफ पार्लियामेंट्स में वेदों के विषय में लिखा, वेद संपूर्ण ज्ञान का आदि स्रोत, ईश्वरीय प्रेरणा का मुख्य आधार, यहां तक कि दिव्य बुद्धि तथा नित्य सत्य का भंडार है। अपने दूसरे विश्वविख्यात ग्रंथ द वैदिक फादर्स ऑफ जियोलॉजी में श्री पावगी ने येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ऋग्वेद 10:121-5, या औषधि ही पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगम पुरा, ऋग्वेद 10:97-1, स प्राचीनान पर्वतान दृंहदोजसाधराचीन मकृणोदपामपः, ऋग्वेद 2:17-5, यह पृथ्वी व्यथमाना मंद्रिंहद यह पर्वतान प्रकुपितां अरमणात्, ऋग्वेद 2:12-2 इत्यादि मंत्रों के आधार पर वेदों में भूगर्भ विद्या का मूल बताया है। उनका कहना है, मैं किसी खंडन के भय के बिना पाठकों को याद कराना चाहता हूं कि वेदों में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका अभी तक किसी को ज्ञान नहीं। वे उस साहित्यिक धन की अक्षय खान है जो अभी तक अज्ञात पड़ा है। मुंबई के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वी.जी. रेले ने वेदों में जीव विज्ञान का विस्तृत वर्णन पाकर अपने बहुचर्चित ग्रंथ द वैदिक गॉड्स में लिखा है, हमारा आजकल का नाड़ी संस्थान की रचना संबंधी ज्ञान ऋग्वेद के जगत संबंधी वर्णन से इतना मेल खाता है कि मन में प्रश्न उठता है कि वेद वास्तव में धर्म ग्रंथ हैं या वे शरीर विज्ञान या नाड़ी संस्थान की रचना विषयक ग्रंथ हैं, जिन्हें पूरी तरह जाने बिना मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक विचारों को ठीक ठीक नहीं समझा जा सकता। श्री पन्यम नारायण गौड़ ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द मैसेज ऑफ द 20th सेंचुरी में इस बात को सप्रमाण सिद्ध किया है कि वेदों में भौतिकी और रसायन शास्त्र के तत्व स्पष्टतया पाए जाते हैं। पुस्तक के मुखपृष्ठ पर ही पुस्तक के नाम के साथ उसके विषय का स्पष्टीकरण करते हुए वे लिखते हैं, containing a new method for the interpretation of the Vedas and experimental data proving that the Vedas are treatises on the abstract science। अर्थात
इस पुस्तक में वेदों की क्रमबद्ध व्याख्या की नई प्रणाली बताई गई है और इस बात को सिद्ध किया गया है कि वेद शुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ हैं। अन्य धार्मिक ग्रंथों की भांति वेद मत प्रतिपादक अथवा रूढ़ अर्थों में धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। वेदों में भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में कार्य करने वाले सब अचल नियमों का, जिन्हें ऋत और सत्य के नाम से पुकारा गया है, समावेश है। चराचर जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और मनुष्य के आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आदि भौतिक जीवन से संबंधित सभी विषयों का प्रतिपादन वेदों में पाया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण ज्ञान के आकर ग्रंथों का प्रेरक परमेश्वर ही हो सकता है, कोई मनुष्य नहीं। वेद में निहित ज्ञान के संदर्भ में कहा जाता है कि वेद में सब धर्म अर्थात नियमों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वोभिहितो वेदे, क्योंकि वेद सर्व ज्ञान का स्रोत है। दूसरे शब्दों में वेद में परमेश्वर का संपूर्ण ज्ञान निहित है, इसीलिए वेद को सर्व ज्ञानमय कहा गया है। परंतु यह मान्यता अक्षरशः युक्ति संगत नहीं है। किसी भी विशेषज्ञ आचार्य द्वारा जब किसी विषय का प्रतिपादन करने के लिए किसी ग्रंथ की रचना की जाती है तो रचना के यथासंभव सर्वांग पूर्ण होने पर भी रचयिता का ज्ञान अवश्य ही उसकी अपेक्षा अधिक रहता है। पाणिनि मुनिकृत अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का अद्भुत ग्रंथ है, तब भी यह नहीं माना जा सकता कि उसमें पाणिनि मुनि का संपूर्ण ज्ञान आ गया है। फिर प्रभु का ज्ञान तो उसी के समान अनंत है। अनंत प्रभु का अनंत ज्ञान 4 पुस्तकों में कैसे समा सकता है? अनंता वै वेदाः, ज्ञान अनंत है। अतः यही समझना चाहिए कि सृष्टि के आदि में वेदों के रूप में जो ज्ञान मिला वह ईश्वर का संपूर्ण ज्ञान न होकर उसका एक अंश मात्र है। चारों संहिताओं को जो वेद कहा जाता है उसका यह अभिप्राय नहीं कि वेद इतना ही है। इसमें अनंता वै वेदाः तो प्रमाण है ही। विचार करने पर भी यही समझ में आता है कि ज्ञान को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए वेद को सर्व ज्ञानमय कहने का अभिप्राय यह है कि वेद में निर्दिष्ट ज्ञान जीव की अपेक्षा से संपूर्ण है। ज्ञानी पुरुषों के संसर्ग से अल्पज्ञ आत्मा का ज्ञान बढ़ता है। परमेश्वर द्वारा प्रदत्त वेद रूपी ज्ञान से तथा उसके साक्षात्कार से जीव के ज्ञान का विकास होता है, परंतु अल्पज्ञ होने के कारण वह अनंत ज्ञान का भंडार नहीं बन सकता। परमेश्वर के अनंत ज्ञान को प्राप्त करने का न उसमें सामर्थ्य है और न उसे उसकी आवश्यकता है। तथापि अपने लिए जीव को जितने ज्ञान की आवश्यकता है उसकी अपेक्षा से वेद का ज्ञान पूर्ण है। इस विषय का स्पष्टीकरण यजुर्वेद के इस मंत्र में उपलब्ध है। यावती द्यावा पृथ्वी यावच्च सप्त सिंधवो वितस्थिरे तावन्तमिन्द्र ते ग्रहमोर्जा गृह्णाम्यक्षितम मयि गृह्णाम्यक्षितम। यजुर्वेद 38:26। इस मंत्र में आया तावंतम पद पदार्थों की उस मर्यादा को प्रकट कर रहा है जितनी मात्रा में उनका ज्ञान आत्मा को होता है। भूलोक, अंतरिक्ष लोक तथा द्युलोक में पदार्थों से उसका संबंध है, अतः उतना ही ज्ञान उसके लिए अपेक्षित था और वह उसे वेद के रूप में दे दिया गया। अनंता वै वेदाः में अनंत शब्द का प्रयोग औपचारिक भी हो सकता है। अनंत सुखीवत वेद शब्द से यहां समस्त वैदिक साहित्य भी अभिप्रेत हो सकता है, क्योंकि इस वचन के कथन के समय तक वेद के व्याख्यान, शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपांग, उपवेद, श्रौत, गृह्य सूत्र आदि के रूप में विशाल साहित्य का निर्माण हो चुका था और वह प्रवाह अनवरत चालू था। परंतु वेद संख्या में 4 नहीं, अनंत हैं। अनंता वै वेदाः का यह अर्थ कभी नहीं किया गया। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की चर्चा कल सुनिएगा। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।